हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मनोरमा जी के बेटे कुणाल की शादी नायरा नाम की एक लड़की से होती है। नायरा एक अमीर घराने की लड़की होती है, जहां मनोरमा एकदम कंजूस होती है। नायरा उसके विपरीत होती है। नायरा एक नंबर की खर्चीली बहू होती है। एक दिन की बात है। अरे बहू, इस बॉक्स में क्या है? ये कुछ नया ऑर्डर किया है क्या तुमने? हाँ मम्मी जी, ये नया टीवी है। नया टीवी? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने नया टीवी क्यों लाया बहू? घर में एक टीवी है ना पहले ही, हैं? तो अब नए टीवी का क्या अचार डालोगी, हैं? मम्मी जी, एक टीवी मेरे और कुणाल के बेडरूम में भी तो होना चाहिए ना। ये तो नाइंसाफी हो जाएगी वरना। अरे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, हैं? ये फालतू का खर्चा करने से पहले तूने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं, बेवकूफ कहीं की? कम ऑन मम्मी जी, इतनी कंजूस भी मत बनिए। इतने पैसे बचा बचा कर किसके लिए महल बनवाना है आपको? देख ले कुणाल बेटा, क्या बोल रही है तेरी बीवी। अरे ऐसे अमीर और बेकार बहू की जगह मैं अपने बेटे की शादी किसी गरीब और संस्कारी लड़की से करा देती। माँ रहने दो ना अभी। अब टीवी आ चुका है तो क्या फायदा इतना बोलकर। जाने दो, बहस मत करो आप दोनों और मुझे शांति से काम करने दो। मनोरमा और नायरा दोनों सास बहू एक दूसरे को टशन भरा लुक देकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। फिर एक दिन मनोरमा देखती है कि नायरा रोजाना ढेर सारा राशन यूं ही वेस्ट कर रही है और दिन भर कुछ न कुछ बनाती रहती है। अरे ओ नासपीटी, तेरे पिताजी ने दहेज में चीनी, दाल, आटे, इन सब की फैक्ट्री ही दे दी है ना हमें, जो तू इतना सारा राशन वेस्ट कर रही है। माँ जी, राशन वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं। अब क्या आपकी कंजूसी के चलते हम खाना खाना भी बंद कर दे? घर में खाना तो बनेगा ही ना। खाना बनना चाहिए, लेकिन दिन में फालतू के जो रेसिपीज बनाती रहती है तू, ये तेरा अमीर मायका नहीं है। यहाँ पर फालतू के पैसे नहीं टांगे हैं किसी पेड़ पर, समझी तू? इसीलिए नियमित रूप से खर्चा किया कर, वरना तेरा खाना पीना ही बंद कर दूंगी मैं, समझी ना तू? इतना कहकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। मोटी भैंस कहीं की, खुद को क्या समझती है पता नहीं, नाक पे दम कर रखा है इसने तो। जब करवा चौथ आने वाला होता है तभी कुणाल बेबी, कुणाल देखो बेबी, करवा चौथ आ रहा है और तभी मैं ये रेड वाला डिजाइनर लहंगा पहनना चाहती हूँ। दिलाओगे ना मुझे? नायरा, ये डिजाइनर लहंगा पूरे 50,000 रुपए का है। ये इतना महंगा ड्रेस तुम्हें क्यों पहनना है? इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ये ड्रेस नहीं दिलाओगे, है ना? मैं जानती हूँ तुम ऐसा ही करोगे। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। जाओ। नायरा, नायरा वो बात नहीं है। अरे कलमुही, हमारे यहाँ लड़की अपने पहले करवा चौथ पर अपनी शादी की साड़ी पहनती है, तू तो ये नया लहंगा क्यों लेना चाहती है? तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? मेरे बेटे को कंगाल करने के लिए तूने उससे शादी की है क्या? रहने दो माँ, कोई बात नहीं। नायरा की इच्छा है तो मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। लेकिन कुणाल बेटा। थैंक यू कुणाल, आई लव यू बेबी। कुणाल के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त से उधार लेकर नायरा के लिए वो लहंगा खरीदता है। ये सब देख मनोरमा का खून जलता है। ये अमीर लड़की मेरे बेटे को डुबा कर ही मानेगी। हे भगवान जी, कुछ तो कीजिए, इसे सद्बुद्धि दीजिए, वरना ये एक दिन हमें रास्ते पर ला देगी। बीतते वक्त के साथ अपने खर्चे कम करने की जगह नायरा बहुत सारे खर्चे करने लगती है। कुणाल की आधी सैलरी तो नायरा के फालतू के खर्चों में ही चली जाती है। एक दिन, कुणाल, हमारी शादी के बाद इतने दिनों बाद अब तुम्हें छुट्टियां मिलने वाली हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों हनीमून ट्रिप पर चले जाएं, वो भी कहीं दूर, आउट ऑफ इंडिया। यूरोप कैसा रहेगा या फिर पेरिस? हाँ, पेरिस चलते हैं, ये बेस्ट आइडिया है। कैसा रहेगा बोलो ना? मस्त है ना? नायरा, पेरिस हमारे घर के बगल में नहीं है, जो तुम इतनी आसानी से कह रही हो। पेरिस जाने के लिए कितना सारे पैसे लगेंगे, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? हाँ है। अब मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते हो कुणाल। अरे कोई जरूरत नहीं है विदेश जाने की। अरे चुपचाप गांव जाकर हमारे कुल देवता के आशीर्वाद को ले आओ। कुणाल, इस खर्चीली लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना बेटा, ये बेवकूफ है।
इसे पैसों की समझ नहीं है। पैसों को ये बहुत ही मामूली सी चीज समझती है, हैं? नालायक कहीं की। मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए। मैं जानती हूँ कुणाल मुझ पर इतना खर्चा करता है, इसीलिए आपको उससे जलन होती है। माँ का पल्लू छोड़कर जब बेटा बीवी का पल्लू पकड़ लेता है ना, तब हर माँ को जलन होने लगती है। देख कुणाल, देख कैसी अनाप शनाप बातें किया जा रही है। ये हैं, ये चुड़ैल कैसी बातें कर रही है। माँ, नायरा, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। यूं जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ती रहती हो आप दोनों हर वक्त? ये आप दोनों को शोभा नहीं देता। तो अपनी माँ को समझाओ ना तुम। तू अपनी इस लुगाई को समझा, बेशरम बदतमीज कहीं की। नायरा बस, तुम्हें पेरिस जाना है ना, हम जाएंगे। कुणाल बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो क्या कह रहा है? अरे पेरिस जाने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, तुझे इस बात की खबर है ना? हाँ माँ, पता है मुझे, लेकिन अब नायरा को जाना है तो मैं उसका मन तोड़ नहीं सकता ना माँ। जब आपको जाना होता है तब तो आप बड़ा ठुमक ठुमक कर जाती हो, तो दूसरे ना जाए क्या? कुणाल अपने पास पड़े हुए सारे सोने के जेवरात और जमा पूंजी को इस्तेमाल करके नायरा को पेरिस घुमाने ले जाता है, और ऐसे ही वो हमेशा नायरा पर खर्चे पे खर्चे करते रहता है। एक दिन नायरा कहती है, कुणाल मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए, दिलाओगे? वो मेरी चचेरी बहन की शादी है, उसमें पहन कर जाऊंगी मैं, कितनी सुंदर लगूंगी ना मैं, और तब मैं अपना वीडियो बनाऊंगी। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। नायरा तुम पागल हो गई हो क्या? इतना खर्चा कर बैठा हूं तुम पर मैं, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें एक डायमंड रिंग चाहिए? इतने सारे पैसे कहां से लाऊं मैं? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी ये सारी बेफिजूल के महंगे खर्चे नहीं झेल सकता अब। और एकदम सही कहा कुणाल ने। मेरा बेटा इंसान है, कोई एटीएम मशीन नहीं जो जब मन किया कार्ड डालकर पैसे निकाल लिए। चुड़ैल कहीं की। ठीक है, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं की जाएगी और मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, मैं उस घर में 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं कुणाल, और अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। नायरा अपना सारा सामान लेकर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, लेकिन मायके जाने के बाद उसके माता पिता उसे खूब सुनाते हैं। नायरा, ये तुमने बहुत गलत किया बेटा। लेकिन मम्मी, मेरी गलती ही क्या है? तुम्हारी ही गलती है बेटा। अरे कुणाल एक मिडिल क्लास आदमी होकर भी उसने तुम्हारे सारे महंगे खर्चे उठाए, तुम्हें कभी निराश नहीं किया। हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी खुशियों को त्यागा है नायरा, और तुम उसके बावजूद भी उसे और परेशान कर रही हो। अगर लक्ष्मी का सही तरीके से तुम सम्मान नहीं करोगी तो तुम जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। हाँ मम्मी पापा, शायद मेरी ही गलती है, मुझे ही अपने पति को समझना चाहिए था। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी फालतू के खर्चे करके कुणाल और मम्मी जी को परेशान नहीं करूंगी, और एक अच्छी बहू और बीवी बनकर रहूंगी। नायरा को अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो फिर से ससुराल जाती है और सास और पति से माफी मांगती है, और वो दोनों उसे खुशी खुशी माफ भी कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। चारू जी के बेटे रोहन का एक अमीर घराने की लड़की मोनिका के साथ अफेयर चल रहा होता है। वो दोनों दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ाई पूरी करके जब वो अपने घर मुंबई लौटते हैं तब अपने रिश्ते के बारे में घर पर बताते हैं, और दोनों के परिवार वाले सहमत होने पर उन दोनों की शादी हो जाती है। मोनिका बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए जाओ, जाकर सबसे पहले कुछ मीठा बनाओ जो तुम्हें आता है। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ मीठा बना देती हूँ। मोनिका जब अपने ससुराल की रसोई में जाती है तब वहाँ के सारे पुराने बर्तन देख वो काफी हैरान हो जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये सारे बर्तन तो बिल्कुल बाबा आदम के जमाने के लग रहे हैं। ये कढ़ाई, ये तवा और ये कुकर गैस पर चढ़ाकर तो विस्फोट ही हो जाएगा। क्या हुआ बहू, अपने काम में ब्रेक क्यों लगा दिया तुमने? वो मम्मी जी, ये बर्तन ये कितने पुराने हैं, कितनी बुरी स्थिति में है ये। आप ही देख लीजिए इन्हें, आप ही बताइए मैं इनमें खाना कैसे बनाऊंगी। लेकिन बहू, तुम्हें तो इन्हीं बर्तनों में खाना बनाना होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये देखने में काफी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये सारे बर्तन आज भी सच में जवान ही हैं। ये मेरी परदादी सासू माँ के ज़माने से इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन हैं।
लेकिन मम्मी जी मेरी बात मानिए, इन बर्तनों में खाना ठीक से नहीं बनेगा और ना ही वो सेहत के लिए अच्छा होगा। नहीं बहू, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम इसमें ही खाना बनाओ। ठीक है मम्मी जी। चारू वहां से चली जाती है और मोनिका कढ़ाई में सूजी का हलवा बनाती है। और जब वो चारू और रोहन को वो हलवा परोसती है, तभी उस हलवे में कढ़ाई की थोड़ी बहुत निकली हुई कालीग भी होती है। ओफो मोनिका, ये हलवा बनाया है या मजाक किया है तुमने? कितना बुरा स्वाद है इसका, बहुत कड़वा लग रहा है ये हलवा। और ये काला काला क्या है? ये कढ़ाई की निकली हुई कालीग है रोहन। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था ना कि इन पुराने बर्तनों में खाना ठीक से नहीं बनेगा। आप बना लेती होंगी ध्यान से परख कर, लेकिन मुझ जैसी लड़की जिसने हाल ही में सारा खाना बनाना सीखा है, उसके लिए तो ये सब बहुत मुश्किल होगा। कुछ मुश्किल नहीं होता, ये सब तुम्हारे नाटक है। मैं अच्छे से समझती हूँ, अमीर घराने से होना, खाना बनाने में नखरे तो दिखाओगी ही। वहां बैठकर जो मिलता था खाना। नहीं मम्मी जी, बात वो नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ ना, आपके बनाने का स्टाइल और मेरे बनाने का स्टाइल एकदम अलग है। आपको इन पुराने बर्तनों में साफ और सही तरीके से खाना बनाने की आदत है, लेकिन मुझे नहीं। फिर वही बात, अरे एक बार में कही गई बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें बहू? रोहन, समझा दे अपनी बीवी को। मोनिका, मम्मी जो कह रही हैं सही कह रही हैं। वो भी तो उन पुराने बर्तनों में खाना बनाया करती थी तुम्हारे आने से पहले। तो अब तुम्हें भी उन्हीं बर्तनों में खाना बनाना होगा। तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता शायद, थोड़ा सीख लो तुम। रोहन तुम समझ नहीं रहे हो, गलती मेरी नहीं है, इन पुराने बर्तनों की है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, और यही बर्तन तेरी बहू और उसकी बहू की बहू भी इस्तेमाल करेगी। मम्मी जी सच कहूँ तो तब तक ये सारे बर्तन टूटकर चकनाचूर भी हो चुके होंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि वक्त के साथ आपको घर में नए बर्तन लाने होंगे। मोनिका गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब मोनिका को रोजाना उन पुराने बर्तनों में ही खाना बनाना पड़ता है। ओफो, अब मैं क्या करूं? ये दाल तो इस खटारे कुकर में पक ही नहीं रही है। इन पुराने बर्तनों में खाना बनाने जाओ तो पूरे 7 जन्म लग जाएंगे हर एक आइटम को बनाने में। मोनिका रात में अपने पति रोहन से अपने कमरे में कहती है, रोहन मम्मी जी तो मेरी बात कभी नहीं समझने वाली। गलती मुझ में या मेरे खाने बनाने में नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि उन पुराने बर्तनों में मम्मी जी जैसे तैसे काम चला लेती थी, लेकिन मैं नहीं चला सकती। तो अब तुम क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? तुम मेरे लिए नए बर्तन ला दो या फिर मैं अपने मायके से मंगवा देती हूँ, सिंपल। नए बर्तन लाने में कोई हर्ज नहीं है मोनिका, लेकिन मम्मी के खिलाफ जाकर मैं कोई काम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए तुमसे बढ़कर मेरी मम्मी है, समझ गई तुम? हाँ हाँ समझ गई, जाओ अब, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ, शादी के पहले तुम कुछ और थे और अब कुछ और। लेकिन मोनिका, मोनिका मेरी बात तो सुनो। मोनिका कंबल ओढ़कर सो जाती है और सोते हुए रोहन को लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है। मर गया रे। ओहो, ये मम्मी और मोनिका के बीच तो मेरा सैंडविच ही बन रहा है। मैं किस किस को संभालूं और समझूं? आए दिन खाने का स्वाद बिगड़ने लगता है। मम्मी, आप पहले इतना बेस्वाद खाना नहीं बनाती थी। आप पहले भी इन्हीं बर्तनों में खाना बनाती थी, लेकिन अब जब मोनिका बना रही है तब ये खाना बेस्वाद कैसे बन रहा है? रोहन तुम कितने डफर हो। अरे तुम पहले घर का खाना खाते ही कहाँ थे? तुम्हें तो आधे से ज्यादा खाना बाहर का ही पसंद था। फिर तुम दिल्ली में अपने चाचा चाची के पास रहने चले गए। सच तो ये है कि तुम्हें कभी मम्मी जी के हाथ का खाना ठीक से खाया ही नहीं है। हाँ यार मोनिका, तुम सही कह रही हो। वही तो मैं कह रही हूँ, मम्मी जी को पुराने बर्तन का बुरा खाना खाने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ऐसे ही ये इन गंदे पुराने बर्तनों में खाना पकाती रहेंगी तो एक दिन इन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। अरे ओ चुड़ैल, बकवास बंद कर अपनी, वरना एक खींच कर दूंगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आपको बस यही बोलना आता है मम्मी जी? आपने तो कसम ही खा रखी है कि आप घर में नए बर्तन लाएंगे ही नहीं। हाँ जा, अब तो चाह कर भी नहीं लाऊंगी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हाँ। और हाँ, तू भी कान खोलकर सुन ले रोहन, अपनी इस लुगाई की बातों में आकर तू भी नए बर्तन नहीं लाएगा। अगर घर में नए बर्तन दिखे तो मैं उन्हें उठाकर फेंक दूंगी।
एक दिन जब घर में रोहन के बॉस और उनकी बीवी आते हैं, तब उन्हें खाना परोसने पर वो दोनों देखते हैं कि उस खाने में आधे बर्तनों की कालीक लगी हुई है और साथ ही खाना काफी बेस्वाद बना है। ये सब क्या है रोहन? ये क्या खाना बनाया है तुम्हारे घर वालों ने? ओह सच में बहुत ही बेस्वाद बना है सारा खाना, और साथ ही अनहाइजीनिक भी। ऐसा लग रहा है जैसे बिना धोए हुए बर्तन में खाना पकाया हो या फिर पुराने बर्तनों में खाना बनाया हो। जी सर, वो दरअसल। शट अप रोहन, हम यहां तुम्हें तुम्हारे प्रमोशन की खबर देने आए थे, लेकिन तुमने हमें ये घटिया और खराब खाना खिलाकर अच्छी मेहमान नवाजी की हमारी। अब भूल जाओ तुम अपना प्रमोशन। लेकिन सर प्लीज रुकिए, सर मेरी बात तो सुनिए सर। मैम सर। रोहन के बॉस और उनकी बीवी दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद रोहन और मोनिका चारू पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चारू भी शर्मिंदा हो जाती है। देखा मम्मी, आपके पुराने बर्तन की जिद के कारण आज क्या हो गया, मेरा प्रमोशन होते होते रह गया। और करिए ना जिद, हो गई ना आपके मन की शांति अब। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कंजूसी के चलते मैं ये सब कह रही थी तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इस हरकत के कारण इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चारू उन दोनों से माफी मांगती है और वो खुद जाकर रोहन के बॉस से भी माफी मांगती है, जिसके बाद वो मान जाते हैं और रोहन का प्रमोशन हो जाता है। उस दिन के बाद घर में नए चमचमाते हुए बर्तन आते हैं और फिर सभी बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।